अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 10th के मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें लॉज ऑफ मैट्रिसेस भी थे, कुछ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, उसको चेक किया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई किया था, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिस। तो ये कुछ लॉज थे जो हमने मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई किए थे, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमने सॉल्व की। आज हमारा उससे नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 के लिए है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो जरूरी हैं, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन चीज़ों के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, और जो है इनवर्स में भी इनका यूज़ होगा, इनवर्स के फॉर्मूले में भी इनका यूज़ होगा, तो वहाँ के लिए भी आपको ये इनका जो है पता होना ज़रूरी है। तो पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब है आपने उसके फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस जो है उसके सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमने लिया है A11 A12 A21 A2, ये इन जर्नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इनकी जगह पे कोई भी नंबर वो यूज कर सकता है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो प्लेस पे जो नंबर होगा, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जस्ट इन जर्नल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, इनकी जगह पे कोई भी नंबर यूज हो सकते हैं। अगर ये एक 2x2 का मैट्रिक्स हो तो आपने जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे डिफाइन करना है। डिटर्मिनेंट को ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन जो है उसके गिर्द लगा दें आप किसी भी मैट्रिक्स के, तो वो ए डिटर्मिनेंट कॉल करेंगे इसको। अब आपने मैट्रिक्स के ऊपर से जो है ये ब्रैकेट्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो खत्म करके डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो यूज करना है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया हमने। अब फर्स्ट डायगोनल आपका ये है, आपने इस फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना A11 और A22 को, A11 डॉट A22, फिर आपने सब्ट्रैक्शन माइनस कराना है और सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, A21 और A12। फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड डायगोनल, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उससे डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स लिया है A4824, तो इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया है, ये वर्टिकल लाइन डिटर्मिनेंट को शो कर रही हैं। तो फर्स्ट डायगोनल था आपके पास ये वाला, 4 टाइम्स 4 16 माइनस 8 टाइम्स 2 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इसका ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक टर्म है हमारी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular if A determinant equal to 0। उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर हो जाता है, और अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए, A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, तो हम कहते हैं दैट मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स लेते हैं B, 5 4 2 3 इसकी एंट्रीज हैं, और B का डिटर्मिनेंट 5 टाइम्स 3 15 माइनस 4 टाइम्स 2 8, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, दैट्स व्हाई B determinant not equal to 0, then B is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना है तो हमने इंटरचेंज कर देना है फर्स्ट डायगोनल को, फर्स्ट डायगोनल की जो है प्लेसेस, ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसकी प्लेसेस इंटरचेंज कर देनी है, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ matrix. Interchange elements of first diagonal and changing the sign of the other diagonal element, it is denoted by adjoint of A। इसको adjoint of A लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल A मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 माइनस 2 6 4, तो इसका आपने एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये फर्स्ट डायगोनल है 1 4, इनकी प्लेस चेंज कर दें, 4 यहाँ कर दें 1 यहाँ कर दें, ये देखिए 4 1, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर दें, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये +6 है तो -6 हो जाएगा, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके इनवर्स के फार्मूले में जो है ए डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड करवाना होता है,
ए डिटर्मिनेंट ही आपका 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड जो है वो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। किसी भी चीज को आप 0 पे डिवाइड नहीं करवा सकते। इसलिए ये याद रखना है कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे हमें मिलेगा? कोई से दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, समटाइम आपको क्वेश्चन में ये देता है कि ये दो मैट्रिसेस हैं, ये आपस में जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं, ठीक है ना। आपने आइडेंटिफाई करना है या उसको चेक करना है कि दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट लेनी है। अगर उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए, दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये उसकी डिफाइन करने के लिए है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस इज अ यूनिट मैट्रिक्स देन द स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, उसे हम कहते हैं कि दीज मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि मेन हमारा आज का टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए जो है हमें ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी जरूरी थी, और एक्सरसाइज में भी उनके अलग अलग छोटे क्वेश्चंस होंगे। और मेन क्वेश्चन आपका है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एक तो आपने सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट चेक कर लेना है, नॉन सिंगुलर हो मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होने के बाद जो है उसका फार्मूला जो है जो जिससे आप इनवर्स फाइंड करते हैं उसे हम लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स को ए डिटरमिनेंट से आपने डिवाइड करवा देना है, वो जो भी आंसर आएगा वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट्स आपको दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करवा के आपने बतानी है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल 10 टाइम्स 6 60 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल 5 4 टाइम्स 20, 60 माइनस 20 40। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया 40। इस मैट्रिक्स पे आते हैं माइनस 7 टाइम माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 5 35 माइनस फार्मूले वाला 8 टाइम्स माइनस 3 माइनस 24, वो माइनस 24 और ये वाला माइनस जो है तो आप ब्रैकेट में एक दफा लिख लें ताकि आपको पास का बच्चे जो है वो याद नहीं कर रखते और साइन जो है वो प्लस का की जगह पे माइनस का यूज कर लेते हैं। ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 35 प्लस 20, 35 प्लस 24 69। ये आपके डिटरमिनेंट का आंसर 69। अब ये लास्ट में इसका जो है डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट 3 टाइम्स 2 6 माइनस 8 टाइम्स 0 0, तो 6 माइनस 0 6। तो इस तरह आपने मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने इन मैट्रिसेस को चेक करके बताना है कौन से सिंगुलर्स हैं और कौन से नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आपने नॉन सिंगुलर को चेक करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने होते हैं। इन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो फिर आंसर से आपको पता चल जाएगा। आंसर डिटरमिनेंट का 0 आए तो सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होंगे। तो हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है 5 2 टाइम्स 5 3 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 टाइम्स 2 10, 10 माइनस 3 टाइम्स 3 9, तो 10 माइनस 9 1। ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। बी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। 7 21 2 6, 6 टाइम्स 2 7 टाइम्स 6 42, 21 टाइम्स 2 42, 42 माइनस 42 0। ये आपका जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। सी का फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सी 13 3 7 5, 13 टाइम्स 3 39 माइनस 7 टाइम्स 5 35, 39 माइनस 35 4। सी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट पे डी दिया हुआ है, डी का भी फाइंड कर लेते हैं। डी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 0 0 0, 2 टाइम्स 0 0 माइनस 0 टाइम्स 0 0, तो 0 माइनस 0 0। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह आपने तमाम मैट्रिक्स को चेक कर लेना है डिटरमिनेंट फाइंड करके कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है x 6 5 15 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वो कहता है अगर ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो तो आपने x फाइंड करके दिखाना है। हमें पता है कि सिंगुलर होने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मैट्रिक्स है आपके पास x 6 5 15, डिटरमिनेंट
इक्वल टू 0। 15 फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15 टाइम्स x 15x माइनस 6 टाइम 5 30 इक्वल। अभी आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इस इक्वेशन को में से जो है वो x को आपने सेपरेट करवाना है, आइसोलेट करवा के तो x को फाइंड कर ले। तो 15x यहीं पे रहेगा, माइनस 30 दूसरी साइड पे जाके प्लस 30 हो गया। अब 15 पे बहुत साइड पे डिवाइड करवाएंगे ताकि x का आंसर फाइंड कर सकें। x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो 15 1s are 15, 15 2s are 30। x इक्वल टू 2 जो है वो आपने फाइंड कर लिया इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। इस तरह आपने अननोन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। इन मैट्रिसेस के आपने एडजॉइंट फाइंड करने हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट डायगोनल की जो है हम प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा, डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, पी को माइनस बी लिख देंगे, सी को माइनस सी लिख देंगे। सेकंड डायगोनल के साइन चेंज, फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ पी, फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज, 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे इंटरचेंज कर दी उनकी जगह, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज, -2 है तो +2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ सी, प्लेस चेंज 2 -3, साइन चेंज -5 +3। इस तरह आपने गिवन मैट्रिसेस के एडजॉइंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट डायगोनल की प्लेस को इंटरचेंज कर देना है और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर देना है। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस गिवन हैं उनके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे देता हूँ, ए मैट्रिक्स ये है, तो आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, वो इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपने इस मैट्रिक्स से सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि आपको पता चले कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर आ जाएगा तो फिर तो जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर आए, तो फिर उसका इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले इसका आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 0 0 5। फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम 5 25 माइनस 0 टाइम 0 0, तो ये आपके पास आ गया 25। नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, अब हम इसका एडजॉइंट हमें चाहिए, एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज, 5 इधर 5 इधर, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। तो 0 है तो 0 के साथ प्लस माइनस जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन, इसलिए इसको माइनस के साथ नहीं लिख सकते, तो आप उसको 0 0 ही रहने देंगे। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स में जो है आपको पता है कि आपके फार्मूले में ए इनवर्स एडजॉइंट आपका ये मैट्रिक्स है 5 0 0 5 डिवाइड बाय 8 डिटरमिनेंट। इस सारे को 8 डिटरमिनेंट से डिवाइड करवाना है, यानी कि 25 से डिवाइड करवाना है। यूं भी लिख सकते हैं, साइड पे 1/25 भी लिख सकते हैं। अभी 25 ऑल एंट्रीज के साथ डिवाइड होगा, ऑल एंट्रीज के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 5 डिवाइड बाय 25 1/5, यहाँ पे 5 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 25 इधर 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे आपके पास 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स आया है आपका, ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स है इस गिवन मैट्रिक्स का। सेम इसी तरह हम एक सेकंड पार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। कंसीडर कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है, कोई भी नाम आप किसी भी मैट्रिक्स को दे सकते हैं। हमने बी का इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएं, -4 टाइम्स 2 -8, माइनस फार्मूले वाला 8 टाइम्स 7 56। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -56 -8, माइनस माइनस प्लस होते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, 64 माइनस का 60। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स लिखने के लिए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी जो है आपके पास हमने नहीं भी निकाला, एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं इसका। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज कर लें, 2 यहाँ पे -4 यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -8 यहाँ पे और -7। अब इस एडजॉइंट को जो है आपने डिवाइड करवाना है डिटर्मिनेंट्स। एडजॉइंट का मैट्रिक्स आपका 2 -8 -7 -4।
तो ये जो डिवाइड में है वो आप साइड में भी यहाँ पे भी 1 आवर लिख सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना था -64, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका भी यही मतलब होता है कि ये सब एंट्रीज को डिवाइड करवाएगा। तो इसको सब एंट्री के साथ डिवाइड करवाते हैं तो बी इनवर्स का आपके पास फाइनल आंसर किस शक्ल में आएगा, 2 डिवाइड बाई -64 आपके पास आ जाएगा 1/32 -1/32। ये जब इससे कटेंगे तो यह 1/8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल आउट होके प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड करवाएंगे 764 पे नहीं जाता तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7/64 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 4/16 1/16। 4 के टेबल में 16 4 टा 64 होता है। ये जो है आंसर है आपके बी इनवर्स का। सेम इसी तरह आपने इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस जो है वो फाइंड कर लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो 2-3 पार्ट्स हैं वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। आज का लेक्चर मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई मुश्किल आए तो हमें मैसेज करके ज़रूर बताया करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।